बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ कौमी असेंबली का ऐवान यक आवाज, मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खैराज तहसीन, दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े होने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुँच गए, अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर उमूर पर जायजा इजलास में शिरकत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले और यरगमाल बनाकर कत्ल किए गए 25 अफराद की मैयतें मच पहुँचा दी गईं। शनाख्त के बाद आबाई इलाकों को मुंतकिल की जाएंगी। पाक फौज के ऑपरेशन में बाजियाब करवाए गए मजीद 47 मुसाफिरों को मच से कोयटा पहुँचा दिया गया। 29 जख्मी भी कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल। तमाम मुसाफिरों की हालत खतरे से बाहर। कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और चमन पैसेंजर ट्रेन आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान अपनी सरहदों के बाहर से प्लान की जाने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने करवाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग, कहा इस वाक़े के दौरान ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग मिला है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राब्ते में थे। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें हैं। पाकिस्तान बारहा अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा करता चला आया है कि BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। तर्जुमान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान तोरखम सरहद को खुला रखना चाहता है। ये प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान तोरखम सरहद को खुलने नहीं दे रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने का मुतालबा। कहा कि सियासी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद ना हुए तो बलूचिस्तान में जो आग लगी है वो पूरे मुल्क में फैल जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी जमातों से दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। कहा कि नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया, कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सकें। कौमी इशूज़ और बैनुल-अक़वामी साजिशों का पार्टी सियासत से बाला होकर मुकाबला करना होगा। बिलावल की सदर जरदारी के पार्लियामेंट से खिताब के दौरान PTI के शोर शराबे और एहतजाज पर तनकीद। कहा कि सही सियासत करनी है तो मुल्क के दूसरे मसाइल पर भी आवाज़ उठाएं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जो किया पूरी कौम ने देखा। ये शोहदा की तौहीन करते हैं, ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की नहीं। जिनकी पनीरी मार्शल लॉ में लगी हो वो हमें ताना देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में PTI पर इल्ज़ामात की बौछार। कहा अपोजिशन से दरख्वास्त है कि एक शख्स के इक़्तिदार की नहीं मुल्क की बका की जंग लड़ें। बलूचिस्तान में सरफराज बुगची बगैर किसी अबहाम के दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देता है। ये दहशतगर्दों के खौफ से बयान तक नहीं देते। उन्होंने इस्लामाबाद पर 4 हमले किए। क्या दहशतगर्दों पर खैबर पख्तूनख्वा में कोई हमला किया गया? कोई शर्मो हया होती तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ आज मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर देते। PTI रहनुमा असद कैसर का ख्वाजा आसिफ पर जवाबी वार। अमन अमान के लिए कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने का मुतालबा। कहा कि तवक्को थी कि आज वजीर दिफा सानह बलूचिस्तान पर बात करेंगे, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा, लेकिन उसके बरक्स हुआ। ख्वाजा आसिफ के दिलो दिमाग पर PTI और सोशल मीडिया छाया हुआ है। वो बलूचिस्तान में अपनी नाअहली का मलबा PTI पर डाल रहे हैं। सूरत हाल से कैसे निपटें ये बताना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाजाब करवाया गया है, सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया और फिर मरलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया और उनकी कुल तादाद 33 है। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने वाले तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से कबल ही ट्रेन के 21 मुसाफिरों को शहीद कर दिया था। वाक़े में FC के 4 जवान शहीद हुए। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में थे। DG ISPR ने कहा कि जैसे ही वाक़या हुआ चंद मिनटों में भारतीय मीडिया पर गुमराह कुन रिपोर्टिंग शुरू हुई। पुरानी तस्वीर, वीडियोस और AI वीडियोस भी भारतीय मीडिया पर नशर की गईं। ये दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ जाहिर करते हैं। ऐसे मौक़ों पर कुछ मखसूस सियासी अनासर मुल्क में भी बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, बजाय उसके कि वो रियासत और अवाम के शाना बशाना खड़े हों। दहशतगर्दी के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आते हैं। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर अमजद यासीन दहशतगर्दों के हमले में महफूज रहे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि बम धमाका हुआ, उसके बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। हमलावर आए और इंजन पर फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए नीचे बैठ गए थे। 27 या 28 घंटे तक इंजन में ही बैठे रहे। पाक फौज ने बर वक्त ऑपरेशन करके पाया तकमील तक पहुंचाया। अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि बलूचिस्तान में ट्रेन पर दहशतगर्द हमले में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ मुलव्विस है। आलमी इदारों से भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लू प्रिंट पर अमल कर रहा है।
बलूचिस्तान ट्रेन हमला भारत की जारहाना दिफाई नजरिए का सबूत है। भारत बैरून मुल्क मुखालिफिन के टारगेटेड कत्ल से लेकर इंतहा पसंदी और सरहद पार से दहशतगर्दी की मुहिम में मुलव्विस है। आलमी बिरादरी की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तुर्क वजारत खारजा का हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार। फ्रांस का अलमनाक सूरत हाल पर पाकिस्तानी अवाम के साथ इजहार यकजहती। आज़रबाईजान का मुतासरीन से इजहार ताज़ियत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का इरादा। कहा चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करता है। अमरीकी सफारतखाने ने अपने बयान में कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार रहेगा ताकि शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली तंजीम को अमरीका आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे चुका है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान पाकिस्तान की मुआवनत करने के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन की सफीर ने कहा है कि हमारे दिल पाकिस्तान के मुतासर खानदानों के साथ हैं। सिंध असम्बली में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद पेश कर दी। कहा यह ऐवान वफाकी हुकूमत से पानी के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत और मुज़ाकरात का मुतालबा करता है। दरियाए सिंध में 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी है। सिंध को पानी की कमी का सामना है। सूबे के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ऐसे किसी मंसूबे को मंजूर नहीं करेंगे जिससे सूबे में पानी की कमी हो। जाम खान शोरो बोले कि पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम कबूल नहीं। सिंध के पानी पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इस वक्त सियासी नहीं बल्कि मुआशी और इक़्तिसादी ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत है। चैलेंजेस का तकाजा है कि हम मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त दें। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद हमें आंखें खोल लेनी चाहिए। मुल्क में इंतशार और आपस की लड़ाइयों से परहेज़ करें। हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं। अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करें। एक सवाल के जवाब में कहा मौलाना फजल रहमान पुराने दोस्त हैं, ना वो नाराज़ होंगे और ना उन्हें नाराज़ होने देंगे। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और गैर आइनी है, उसे कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और चारों हाई कोर्ट्स को फरीक बनाया गया है। IMF का रेवेन्यू बढ़ाने और अखराजात कम करने पर जोर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। अगले माली साल के अहदाफ पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक IMF को बताया गया कि अगले माली साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से ज़्यादा रखने की तजवीज़ है। बैरूनी माली ज़रूरियात के लिए 20 अरब डॉलर से ज़ायद दरकार होंगे। अगले माली साल मौशी नमू बढ़कर 4% से ज़्यादा रहने और महंगाई की शरह सिंगल डिजिट तक महदूद रहने की तवक्को है। पाकिस्तान की राइट साइजिंग इक़दाम के तहत सरकारी ख़जाने पर मज़ीद बोझ कम करने की यकीन दहानी। IMF को बताया कि मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमीन को रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट की पेशकश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा तिजारत 2 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए रोड मैप वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर। उज़्बेक सफ़ीर ने कहा है कि उज़्बेक सदर ताल्लुकात मजबूत बनाने और सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के IG इस्लामाबाद पर इल्ज़ामात। कहा आप जानिबदार हैं, रियासती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, JIT से अलग हो जाएं। सोशल मीडिया पोस्ट तहकीकात की JIT में पेशी पर उमर अयूब ने तहरीरी जवाब जमा कराया। कहा IG इस्लामाबाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन के खिलाफ मुनज़्ज़म खेल खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ किसी बेबुनियाद मुहिम पर यकीन नहीं रखती। IG का रवैया पब्लिक सर्वेंट के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ IG इस्लामाबाद का बुक्स आया है। वो IG को गिरफ्तार कराने के लिए कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। सवाल ये है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल 1973 के आइन के मुताबिक है। क्या ये कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175(3) और आर्टिकल 10(a) के मुताबिक है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमें पहले ये तय करना होगा कि चैलेंज शुदा फैसले में खराबियां क्या हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या फौजी अदालतें आर्टिकल 175 के जुमरे में आती हैं? क्या फौजी अदालत भी आम अदालत के मयार की ही अदालत होती है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि उनका अगला नुक्ता यही है। इस सवाल का जवाब देंगे पहले आर्टिकल 8 पर मुतमईन कर लें।
जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा है कि पता नहीं ये कब मुतमईन होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आर्मी एक्ट की सेक्शन 21D को कालअदम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की इस दलील से इत्तफाक करते हैं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। शहरी अली मोहम्मद को मुबैना तौर पर पुलिस की गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ केस IG इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में पेशी। अदालत को बताया हक़ाइक़ जानने के लिए GIT बनाई, मुलव्वस किसी अफसर को नहीं छोड़ा जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया कितना वक्त चाहिए तफ्तीश के लिए। IG ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को बुलाया हुआ है, अभी तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। अदालत ने IG इस्लामाबाद को जाने की इजाज़त दे दी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश, मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर में बर्फबारी के बायस बंद राबता सड़कें खोलने का काम जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। ताउबर्ट, हिलमत समेत मुख्तलिफ इलाकों में 1 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी, राबता सड़कें बंद। बर्फबारी का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना समेत सिंध के चंद मकामात पर आज और कल बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। कराची में मौसम गर्म, 33 डिग्री की गर्मी 36 डिग्री की महसूस की गई। सिंध हुकूमत का होली पर हिंदू मुलाजमीन के लिए आज और कल छुट्टी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद। कहा होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि खुशियों, अमन और भाईचारे का हसीन त्यौहार है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि होली का त्यौहार खुशी और यकजहती की अलामत का दिन है। सिंध हमेशा से अमन, रवादारी और मजहबी हम आहंगी की सरजमीन रहा है। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण कल होगा, जो पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण का मुशाहिदा यूरोप, एशियाई ममालिक, ऑस्ट्रेलिया के बेशतर मकामात, अफ्रीका और शिमाली और जनूबी अमरीका में होगा। चांद ग्रहण का आगाज कल सुबह 8:57 पर और इख्तिताम दोपहर 3 बजे होगा। गुर्दों के अमराज से आगाही का आलमी दिन। इस दिन का मकसद गुर्दों की सेहत, अहमियत और गुर्दों के अमराज से मुतालिक शऊर और आगाही पैदा करना है। इस साल का मौजू है कि क्या आपके गुर्दे ठीक हैं, जल्द पता लगाएं। गुर्दे की सेहत की हिफाजत करें। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा जनरल जैक बर्गमैन की अमरीकी पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू। जनरल बर्गमैन पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन क्लब से मिले। मुलाकात में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में सियासी शमूलियत बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनरल बर्गमैन ने कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान की दिफा, सिक्योरिटी और तालीम में ताउन की बहुत अहमियत है। जनरल बर्गमैन का दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों पर जोर। ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट क्रिकेटर स्टुअर्ट मैकगिल मुनशियात केस में कसूरवार करार। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक साबिक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर कोकेन की लेन देन में सहूलतकारी में मुलव्वस पाए गए। मैकगिल ने तस्लीम किया है कि वो बाकायदगी से आधा ग्राम कोकेन $200 में खरीदते थे। साबिक क्रिकेटर को रवां बरस के आखिर तक सजा सुनाई जा सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे न्यूजीलैंड के लिए क्राइस्ट चर्च पहुंच गई। कौमी टीम आज आराम और कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज का पहला T20 16 मार्च को खेला जाएगा, जिसके बाद 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मैच फीस कम करने से रोक दिया। चेयरमैन PCB ने डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्लाह खुरम नियाजी को मैच फीस पर नजरसानी की हिदायत जारी कर दी। जियो न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज़ नेशनल T20 कप के लिए डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मैच फीस 40,000 रुपये से कम करके 10,000 रुपये करने का मामला उठाया था। जलेबियां बनाकर गुजर बसर करने वाले इंटरनेशनल फुटबॉलर मोहम्मद रियाज की मुश्किलात दूर होने लगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हंगू के फुटबॉलर से CM हाउस में मुलाकात की। मोहम्मद रियाज को 10 लाख रुपए का चेक दिया। महकमा स्पोर्ट्स में बतौर फुटबॉल कोच मुलाजमत भी दे दी। मोहम्मद रियाज का CM हाउस बुलाने और मावनत करने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से इज़हार तशक्कुर। मोहम्मद रियाज का मामला द न्यूज़ और जियो न्यूज़ से उठाया था।
एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट और साउथ एशियन गेम्स के बेहतरीन बॉक्सर ओलंपियन बाबर अली खान गुर्दों के आर्जे में मुब्तला। शदीद बीमारी में माली वसाइल इलाज की राह में रुकावट बन गए। ओलंपियन बाबर अली खान के अहल खाना की कौमी हीरो का इलाज करवाने की अपील। और इटली में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स आज फाइनल राउंड में एक्शन में होंगे। क्रॉस कंट्री स्कीइंग के 50 मीटर रेस के फाइनल में रुवीना कुर्बान और मुनीबुर रहमान मुकाबला करेंगे, जबकि स्नो शोइंग की 200 मीटर रेस में 4 खवातीन और 3 मर्द एक्शन में होंगे। 800 मीटर रेस में मुअज़्ज़म इकबाल हिस्सा लेंगे।